मेरे द्वारा लाया गया थोड़ा जल ही ग्रहण कर लीजिए। जब बाबा निरंजन ने शीतल जल ग्रहण किया तो उनको थोड़ी ठंडक पहुंची। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया। तब गोविंद सिंह जी ने बाबा से निवेदन किया कि ऐसे नहीं, अगर आपने सच में हमें माफ कर दिया है तो कृपया हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। इस पर बाबा निरंजन हंसने लगे और मुस्कुराते हुए गोविंद सिंह जी के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। जिसके बाद बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी को एक नाड़ी खोदने और एक नीम का पेड़ लगाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार उन्होंने ऐसा ही किया। तत्पश्चात बाबा निरंजन ने वहाँ 12 महीने खड़े होकर तपस्या की। इसी दौरान गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों सच्चे मन से बाबा की सेवा में लगे रहे। एक दिन बाबा निरंजन ने खुश होकर गोविंद सिंह जी से कहा, मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यदि आज राजपाट भी मांगोगे तो मिलेगा। तब आंखों में अश्रु धारा भरते हुए गोविंद सिंह जी रो पड़े और बोले, महाराज, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। धन संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे घर कोई संतान नहीं है, तो कृपया मुझे एक संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा निरंजन ने तुरंत धुने से भभूति उठाई और गोविंद सिंह के समक्ष करते हुए बोले कि तुम्हें एक नहीं अपितु 4 संतान प्राप्त होंगी, 3 पुत्र और 1 पुत्री। मगर बदले में तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम्हारे घर में सबसे पहले जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में सौंपना होगा, उसे मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। वक्त आने पर अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे? बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? गोविंद सिंह जी ने कहा, जी महाराज, मुझे मंजूर है। यह एक राजपूत का वचन है, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर समझो। तब बाबा निरंजन ने तथास्तु कहते हुए भभूति गोविंद सिंह जी को सौंप दी और वहां से प्रस्थान लेते हुए बाबा निरंजन काली नाड़ी के जंगल में आ पहुंचे और इसी जंगल में एक स्थान पर अखंड तपस्या में लीन हो गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और ठीक 9 महीने बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, जिसका गोविंद सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी सहित संपूर्ण परिवार को बेसब्री से इंतजार था। उनके घर आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं। बाबा निरंजन द्वारा दी गई भभूति से जन्म होने के परिणाम स्वरूप बालक का नाम भभूता सिद्ध रखा गया। भभूता सिद्ध जी के जन्मोत्सव पर पूरे गांव में आनंदमयी और खुशियों का माहौल छाया हुआ था। लेकिन ये खुशियां कब उनका दामन छोड़ देंगी, कोई नहीं जानता था। पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी शायद अभी तक अपना दिया वचन भूले नहीं थे। भभूता सिद्ध जी के जन्म के उपरांत कालांतर में दूसरे बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शेर सिंह रखा गया। तीसरे बालक का नाम नाहर सिंह रखा गया और फिर कुछ समय उपरांत चौथी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सिंगरो रखा गया। भभूता सिद्ध जी के जन्म को 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीते और 10 वर्ष भी बीत गए। इसी दौरान कई बार बाबा निरंजन गोविंद सिंह की ढाणी पर पधारे और उन्हें उनके द्वारा दिए गए वचन की याद दिलाई। किंतु पुत्र मोह में खोए गोविंद सिंह जी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। कभी बोलते कि भभूता अभी बहुत छोटा है, उसे अभी के लिए माँ का लाड़ प्यार मिलने दीजिए, तो कभी कहते अभी भभूता नादान है, उसे थोड़ी समझ पकड़ने दीजिए। शायद ये बाबा निरंजन द्वारा रची गई माया का ही परिणाम था जो उनको ऐसा करने से रोक रहा था। नहीं तो इतिहास गवाह है कि एक राजपूत शीश देकर भी अपना वचन पूरा जरूर करता है। बाबा का उद्देश्य तो कुछ और ही था। इसी दौरान भभूता सिद्ध जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में कई बाल लीलाएं रचाई। इसी प्रकार 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब गोविंद सिंह जी ने अपना दिया वचन पूरा नहीं किया तो एक दिन क्रोध में लाल नेत्र लिए बाबा निरंजन एक बार फिर से गोविंद सिंह जी के द्वार पर पधारे और गोविंद सिंह जी को फटकार लगाते हुए कहा, तुम अपने द्वारा दिए गए वचन पर अडिग क्यों नहीं हो? तुम अपना वचन पूरा करने से पीछे हट रहे हो। हम अगर देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। तुमने अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो हम अपनी शक्ति से इसे अपने पास बुला लेंगे। बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा, तब हमें दोष मत देना। घबराए हुए गोविंद सिंह जी थरथराते होंठों से बोले, महाराज, बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं भभूता सिद्ध की शादी कर दूं, फिर आपकी अमानत आपको अवश्य ही सौंप दूंगा। बाबा निरंजन क्रोध में बोले, ठीक है, किंतु याद रहे इसके पश्चात मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें खुद इसे मुझे सौंप कर जाना होगा। अगर तुम इस बार भी अपने वचन से मुकरे और भभूता को मेरे पास ना पहुंचाया तो बाद में बहुत पछताओगे। इतना कहकर बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान कर गए और इसी प्रकार थोड़ा समय गुजर गया और गोविंद सिंह जी ने एक बार फिर बाबा द्वारा दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया और फिर एक दिन किसी आवश्यक कार्य से गोविंद सिंह जी को 3 दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। उनके घर का रेवड़ अर्थात पशुधन घर के बाहर खड़ा भूख और प्यास के मारे आवाजें दे रहा था। तब भभूता सिद्ध जी की माताजी ने भभूता सिद्ध को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी 3 दिनों से घर के बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब लौट कर आएंगे। ये रेवड़ 3 दिनों से भूखा प्यासा खड़ा बिलख रहा है। बेटा, जंगल जाके इनको घास चरा ला, किंतु एक बात का ध्यान रहे, कभी भूल कर भी काली नाड़ी के जंगल में मत जाना, क्योंकि जंगल में काली नाड़ी के समीप एक खोखा खेजड़ा है जिस पर एक पीवना सांप रहता है। नाड़ी एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसे किसी तालाब या तालाब नुमा जल स्रोत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर पीवना सांप होता क्या है? पीवना सांप एक रहस्यमयी और खतरनाक सर्प है
जिसका वर्णन राजस्थानी लोक कथाओं में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार पीवना सर्प सोए हुए लोगों की छाती पर बैठकर नींद में ही उनके प्राण चूस लेता है। तो वहीं कुछ स्थान पर लोगों द्वारा इसे फुकनी कहा जाता है, अर्थात जो विष की फूंक मारता है। ऐसी मान्यता भी है कि पीवना सर्प इंसानों को काटने की बजाय नींद में सोए हुए इंसान की छाती पर बैठ अपना फन फैलाकर उसकी श्वास में अपनी श्वास मिलाकर जहर छोड़ देता है।